म्यांमार को हमारे खिलाफ चाइना यूज कर रहा है। म्यांमार की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की और इंडिया के फेवर में रहती थी। जैसे बांग्लादेश शेख हसीना इंडिया में रही, चाइना ने इनके साथ बहुत खतरनाक गेम कर दिया। तुम यंग जनरेशन हो, तुम लोग को पता नहीं रहता यहाँ आंग सान सू की क्या है। यहाँ जब जुंटा की सरकार आ गई और सैनिक तानाशाह आ गया और चाइना की बात सुनने लगा, चाइना यहाँ हथियार देने लगा और इस हथियार की मदद से इस इंसर्जेंसी को मणिपुर में पहुंचा दिया। मणिपुर पिछले 3 साल से चल रहा है। AK-47 फायरिंग हो रही है, लग रहा है कि लेबनान ने सीरिया टाइप का बना रहा है। उसी समय हम लोग ना उस समय प्रकार के हमला कीजिए इसके ऊपर, और हमला कर दिए। बढ़िया मौका है कि भैया आंग सान सू की को लाओ, नहीं तो हम सरकार बनाएंगे यहाँ पर। अमेरिका क्या करता है? यही करता है। म्यांमार को हमारे खिलाफ चाइना यूज कर रहा है। म्यांमार की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की। कौन थी? आंग सान सू की। अब ये आंग सान सू की जो थी ना, वो इंडिया में पढ़ी और इंडिया के फेवर में रहती थी। जैसे बांग्लादेश शेख हसीना इंडिया में रही, इंडिया के फेवर में थी कि नहीं, तो वैसे ही आंग सान सू की ये इंडिया में पढ़ी और ये म्यांमार की वो रही थी प्राइम मिनिस्टर। इनको जेल डाल दिया। सूकी, आंग सान सू की को जेल डाल दिया। इंडिया के फेवर में रहती, कहीं संभालती भी थी। चाइना ने इनके साथ बहुत खतरनाक गेम कर दिया। ये इंडिया के फेवर में रहती थी आंग सान सू की। समझ में गया? तुम यंग जनरेशन हो, तुम लोग को पता नहीं रहता यहाँ आंग सान सू की क्या है। ये कहेगा तो कि मोदी जी को देश कैसे चलाना चाहिए, ये सब सिखाता है सब, नहीं समझे? तो यहाँ पर ना वो आंग सान सू की किसका फेवर करती थी? म्यांमार ने, चाइना ने क्या किया, यहाँ की सेना को पैसा दिया, हथियार दिया, इंटेल दिया, सब कुछ दिया और आंग सान सू की जेल करा दिया। आंग सान सू की क्या कर दिया? जेल करा। और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सेना ने तख्ता पलट कर, अब सरकार उसके पास, किसके पास है? सेना के पास। तख्ता पलट कर दिया जुम्टा, सेना का नाम क्या? जुम्टा। वहां सेना जुम्टा के हाथ में चली। अब वो सेना किसकी बात सुन रहा है? चाइना के पास। किसकी बात सुन रहा है? अब देखते चलो एक एक करके क्या हो रहा है। आंग सान सू की जो भारत की थी, अभी वो कहाँ है? जेल में। और यहाँ शेख हसीना भारत का सुनती थी, वो भी, उनको तो फांसी की सजा दिया, इंडिया में बैठल है। नेपाल ठीक ठाक चल रहा है। बालेन शाह का क्या डिसीजन है क्या नहीं, अभी 10 दिन हुआ, महीना भर में तो कोई ऐसा स्टेप नहीं सुनने को मिलेगा। छोटी चीजें देखने को मिलेगी वहां रीजनल लेवल पे, बहुत बड़ा नहीं दे सकते। यहाँ जब जुंटा की सरकार आ गई और सैनिक तानाशाह आ गया और चाइना की बात सुनने लगा, चाइना यहाँ हथियार देने लगा और इस हथियार की मदद से इस इंसर्जेंसी को मणिपुर में पहुंचा दिया। मणिपुर पिछले 3 साल से चल रहा है। AK-47 फायरिंग हो रही है, लग रहा है कि लेबनान ने सीरिया टाइप का बना रहा है। 3 साल से हो रहा है। जब आंग सान सू की सरकार गिरी थी, उसी समय हम लोग ना उस समय 2022 में प्रकार के हमला कीजिए इसके ऊपर, और हमला कर दिए। बढ़िया मौका है कि भैया आंग सान सू की को लाओ, नहीं तो हम सरकार बनाएंगे यहाँ पर। अमेरिका क्या करता है? यही करता है। जाता है कि हम 100 आदमी को बोलो, खड़ा कर, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, लिखित समर्थन कर देंगे, मार देंगे यहाँ पे। बांग्लादेश कैसे बना था जी? पाकिस्तान कहा था कि आके हमको बना लीजिए। अरे एगो मुक्ति वाहिनी खड़ा किया गया, उसी के रास्ते बन गया। वैसे ही एगो यहाँ खड़ा किए, बन जाएगा। यहाँ पे स्टेपे नहीं लगे तो लोग जानते हो दिक्कत क्या होगा। आप जब किसी चीज को इतिहास में बना के बोलिएगा ताकि इस पे एक्शन लिया जाए या कुछ तो सोचा जाए, इतना आसान है फलाना ऐसे, भाई तू खाली हम लोग ना खाली कमी निकालेंगे। लोग करना है ना अब स्टेप, नहीं सुने लोग। आज जब नहीं सुने तो उसके 1 साल बाद इसकी खबर लग गई किसको? चाइना को। चाइना का एक सिंपल सी पॉलिसी है। चाइना कहता है किसी का 100 रुपया अगर हड़पना है ना, तो 100 रुपया अगर ले लियो और 100 रुपया हड़प लेना है ना, तो जब मिले तो उसको टोको ना, भागो नहीं उसके सामने से। जब मिले तो कहो कि हमारे 1000 रुपया वापस करो, हमारा 1000 रुपया वापस करो। तू कहेगा कैसा 1000 रुपया? मेरा 1000 नहीं वापस करेगा। कैसा 1000 रुपया? तो जब बात होने लगे 1000 रुपया तुम्हारा 100 रुपया खा जाओ, तो उसने यहाँ सरकार गिरा दिया और कहा कि भारत कभी ना कभी एक्शन लेगा, इसलिए एक काम करते हैं, इसी के अंदर एक इंजेक्शन मार देते हैं। चाइना मार दिया इंजेक्शन, कहाँ पे? मणिपुर में। अब म्यांमार का कोई बात कर रहा है, अब बात किस चीज की हो रही है? मणिपुर। सप्लाई कौन दे रहा है पीछे से? चाइना। उनका पूरा हथियार किसका है? चाइना का। अब वो ये मणिपुर में यहाँ से उनके लिए भागना ईजी है, नीचे में बांग्लादेश भाग जाएंगे, इधर में म्यांमार भाग जाएंगे। समझ में आ गया? अभी एक अमेरिकी जासूस पकड़ाया है वहां पे, और भी अमेरिकी जासूस को कौन फोन किया है? पुतिन फोन किया भारत को कि घूम रहा है, पकड़ लीजिए। हमारे देश में घूम रहा था, इसका खबर किसको था? इसका मतलब पुतिन को और भी बहुत कुछ खबर है। हमारे देश में घूम रहा था, फोन कौन किया? पुतिन। अब समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझे लोग? अभी बांग्लादेश में अनस्टेबल सरकार है। अभी बांग्लादेश के थ्रू अब किसको अनस्टेबल करेंगे से किसी को नहीं पता। मणिपुर पे अनस्टेबल कर दिया, बैठ के रखे हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत खराब चीज स्थिति हो रही है।